जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सिलेबस विश्लेषण करने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम दो आप, और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले सभी जो एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें सबसे पहली बात यह कि उन्हें सिलेबस पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस क्या है। तो अभी मैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को पता नहीं रहती है। सिलेबस में तो दे दिया गया है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने को पता नहीं रहता है। तो मैं आपके समक्ष इस सिलेबस का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि प्रश्न पत्र एक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र एक का संबंध सामान्य अध्ययन से है, इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जो सिविल सेवा है इसकी प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक आप देखते हैं सीसेट का होता है। तो दोस्तों जो सीसेट का पेपर होता है उसमें अपन रीजनिंग और मैथ्स ये आती है, लेकिन अपन जो जीएस का फर्स्ट का है पेपर है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। यानी कि दोस्तों इसका महत्व समझना, आप इसी बात को समझना। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी जो घटनाएं घटित हो रही है, यानी करंट अफेयर्स से इसका संबंध दोस्तों। यानी कि अभी साल भर का आपको पता है कि यूपीएससी में अपन साल भर का लगभग कम से कम साल भर का अपने करंट अफेयर्स क्या करना होता है, याद करना होता है। तो साल भर के जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो गया। उसके बाद अगला है आपका, इसी में देखेंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी ने सिर्फ बोला है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन देखो इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। भारत का इतिहास से मतलब क्या है, इसमें आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है ना, उसके बाद अपन मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है ना, यानी कि कला और संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो सभी लगभग इसमें आ गया है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में ये पूरा टॉपिक आपको याद करना है। मतलब आपको समझ में आया, आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो आधुनिक भारत की जो आपको आर्ट एंड कल्चर भी देखना है, और साथ साथ में जो आधुनिक भारत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो चीज़ें हो गई है, एक तो अपन पढ़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और दूसरी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर इसमें तीसरा टॉपिक दिया गया है यूपीएससी ने, भारत एवं विश्व का भूगोल। आपको क्या करना है, न सिर्फ भारत मतलब अपने भारत का बल्कि विश्व का भूगोल भी देखना है। तो वो किस प्रकार से उसने भी वो दिया है, मेंशन किया है यूपीएससी ने, लिखा है भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो दोस्तों अपने को एक तो प्राकृतिक भूगोल है ना, प्राकृतिक भूगोल से मतलब समझ गए आप, यानी कि पर्वत पठार है ना, मैदान जितने भी अपन भारत के और विश्व के, ये भी आपको देखना है। और सामाजिक में अपन देख सकते हैं जैसे कि कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये सभी चीज़ें आपको लगभग इसमें देखना है। और आर्थिक भूगोल से मतलब है दोस्तों जैसे कि विश्व में कहाँ पर खनिज, कहाँ पर लोहा, ठीक है, कहाँ पर सोना चांदी, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ये सभी चीज़ें आपको देखना है। यानी कि भारत और विश्व का भूगोल देखना है, और भूगोल में भी तीन चीज़ें, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। ये तीसरा टॉपिक आपका इसमें हो गया सिलेबस में। चौथा टॉपिक इसमें दिया है यूपीएससी ने, भारतीय राज्यतंत्र और शासन। मतलब भारतीय राज्यतंत्र और शासन, यानी कि आपका क्या कहने का मतलब ये है कि आपका जो पॉलिटी और गवर्नेंस वाला है वो इसमें दिया गया है। तो इसमें बोल रहा हो संविधान है ना, यानी कि संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक प्रणाली है ना, यानी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है, ये चीज़ें भी आपको देखना है। पंचायती राज, यानी पंचायती राज में अपनी जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, चाहे वो ग्रामीण अपन पंचायती देखें या फिर नगर पालिका, या जो इनके बारे में जो व्यवस्था दी गई है ना, शहरी व्यवस्था है या फिर ग्रामीण, ये इस प्रकार इसमें भी देखना है। लोकनीति से मतलब है दोस्तों कि जो भी योजनाएं जो सरकार बना रही है ना, लोगों के लिए जो नीतियां बना रही है सरकार, वो सभी भी प्रीलिम्स में आती है, तो उनके बारे में देखना है। अगला है अधिकारों संबंधी मुद्दे। आपको पता है अपने को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो उन मौलिक अधिकारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका चौथा टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर इसी में प्रीलिम्स में पांचवा टॉपिक आपको दिया है, आगे देखेंगे आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास से मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, इस प्रकार का एक टॉपिक दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो शासन ने जो भी योजनाएं चलाई है, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, सतत विकास को लेकर है, यानी समावेशन को लेकर है ना, जनसंख्या, जो भी योजना है वो भी देखना है। और यहाँ पर अपने अर्थशास्त्र जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके संबंध में आपको याद करना रहेगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है सिलेबस में, है ना। आर्थिक और सामाजिक विकास और सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई जितने भी पहले हैं उनके बारे में आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक है दोस्तों पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, यानी कि पर्यावरण से संबंधित भी आपको पढ़ना है। पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें तो वो भी यहाँ पर दे दी गई है। देखो, एक तो पर्यावरण आपको समझते हैं, पर्यावरण के लिए एक स्पेशल टॉपिक है। फिर पारिस्थितिकी को लेकर भी एक स्पेशल टॉपिक है पर्यावरण में, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर जैव विविधता भी एक अलग से मेंशन किया है, देखो यूपीएससी ने यहाँ पर। तो जैव विविधता भी पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी आपको करना है। और जलवायु परिवर्तन, है ना, यानी कि क्लाइमेट चेंज, ये भी आपको करना है। तो इसमें देखने पर्यावरण से संबंधित ये सभी टॉपिक, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण हुआ या पारिस्थितिकी हुआ, जैव विविधता हुआ और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, यानी कि इनसे संबंधित जितने भी सामान्य मुद्दे हैं, आपको किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, याद रखना दोस्तों। इसने बोला है, देखो यहाँ पूरा पढ़ो, क्या बोल रहा है कि पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट बोला है यूपीएससी ने कि आपको किसी विशिष्ट ज्ञान की यानी कि पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सा क्या करें, पर्यावरण पारिस्थितिकी या जैव विविधता या जलवायु परिवर्तन संबंधित जो भी सामान्य मुद्दे हैं इन पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान से मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है, तो आप देखें सामान्य विज्ञान में 2-3 सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है ना, ये तीनों सब्जेक्ट और साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3-4 चीज़ें इसमें आ जाती है सामान्य विज्ञान में। ठीक है, क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको देखकर चलना पड़ेगी इसमें, है ना। तो अब सामान्य विज्ञान से मतलब ये है यहाँ पर कि देखो फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, केमिस्ट्री भी कम आते हैं, लेकिन बायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं। तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी को ध्यान में रखकर तैयारी करना है और साथ ही साथ साइंस एंड टेक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका जो चैनल है श्यामलाल चौधरी, इसे बिल्कुल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले दोस्तों। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं इस प्रकार से आज मैंने प्रयास किया है कि इस प्रकार से प्रेजेंटेशन के रूप में ये तैयार किया है। आपको ये कैसा लगा मेरे को उसको ज़रूर बताएं, और इसमें कोई गलती रही है तो मेरे को बताएं। इसी प्रकार के वीडियो आप तक आते रहेंगे। तो आप अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।